गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ जेआरएफ अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आज जो है वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में आपके लिए जो है एक बहुत बड़ा ऑफर है। और ऑफर ये है कि आप जो बैच लेते हैं, बैचेस में जो आप इनरोल करते हैं, तो इससे संबंधित जो है ये आज आपका ऑफर है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आप लोगों को इंक्वायरी चाहिए, तो ये आपके नंबर जो है दिए हुए हैं। इन नंबरों पर जो है आप लोगों को कॉल भी आप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन नंबर पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं, जो हमारे बैच है एटम 2.2, इस बैच में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, जिसका प्राइस 8,999 रखा गया है, अगर आप पेपर 2 और पेपर सेकंड को दोनों को परचेज करना चाहते हैं, तो इसमें से जो है आपको पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों की जो है टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी के साथ साथ जो है इसमें आपको पेपर 2 और पेपर फर्स्ट का हैंडबुक दिया जाएगा। और ये जो है हमारा इसी के अंतर्गत जो है क्रैश कोर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है फीचर्स यहाँ पर कौन कौन से आपको मिलेंगे, तो वन पे आप जो है टीचिंग मिलेगा, कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे, डाउट क्लियर भी जो है आप वीडियो चैट के माध्यम से कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, इसके अलावा जो है इसे आप किसी भी टाइम कहीं पर भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट आपको सपोर्ट मिलेगा अगर आप जो है पेपर 2 और पेपर फर्स्ट को इनरोल करना चाहते हैं। तो ये जो है प्राइस आप लोगों को दिख रहा होगा, आप सभी देख पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप सिर्फ पेपर फर्स्ट को परचेस करना चाहते हैं, जिसका प्राइस रखा गया है 4,999, इसमें जो है आपको हैंडबुक दिया जाएगा और वन वे आप जो है टीचिंग रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग रिसोर्सेस रहेंगे, टॉपिक वाइज क्विज रहेंगे, डाउट क्लियर भी जो है आप वीडियो चैट के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि वही सारी चीजें आपको मिलेंगे, फीचर जो है आपको वही मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर बात करें, अगर आप पेपर 2 परचेस करना चाहते हैं, तो पेपर 2 का जो प्राइस रखा गया है वो 6,499 रखा गया है। और अगर इस कोर्स को आप एनरोल करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है पेपर 2 का हैंडबुक दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें से फीचर आपके वही है, वन वे आप जो है टीचिंग मिलेगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे, डाउट क्लियर भी जो है आप वीडियो चैट के माध्यम से कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी टाइम पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है कोर्सेस हैं जिनको आप लोग इनरोल कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं, आप लोग जो है अगर जो जून में एग्जाम होने वाला है, तो जून 2024 के अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो इन कोर्सेज को जो है आप जरूर इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इन कोर्सेज के माध्यम से आप लोगों को जो है बहुत बढ़िया तरीके से पूरी जेआरएफ अड्डा टीम के माध्यम से जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा जो है आप लोगों का यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप इनको इनरोल कर सकते हैं। इसके बाद जो है आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर आप जो है हिंदी साहित्य से अगर आप इसका एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और कहाँ कहाँ पर जो है कौन कौन से आपके हिंदी साहित्य के अंतर्गत टॉपिक हैं, कौन कौन से जो है आपके यूनिट हैं, उन यूनिट के अंतर्गत जो है क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कैसे जो है आप कम समय में तैयारी अपनी कर सकते हैं, कैसे जो है आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप सभी जो है अपने सिलेबस से परिचित होंगे। ठीक है, कि आपके सिलेबस में जो है क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी जो है यूनिट दी हुई है, कितने जो है आपके पेपर होते हैं, इन सारी चीजों से जो है मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है परिचित होंगे, है ना। लेकिन फिर भी जो है अगर आप लोगों में से किसी की फर्स्ट क्लास भी हो सकती है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहती हूँ, जो मैं आप लोगों को जो है स्टार्टिंग में बताती हूँ। तो अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं, जो लोग नेट का एग्जाम दे रहे हैं, नेट की आप तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की, तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक तो आपका पेपर फर्स्ट होता है, एक तो आपका पेपर फर्स्ट होता है और एक जो है आपका पेपर 2 होता है। ठीक है,
अब ये जो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं, और जो पेपर टू रहता है, पेपर टू में जो है आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन का जो है आपका पेपर टू रहता है, ठीक है। अब जो आपका पेपर फर्स्ट रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका, प्रत्येक जो प्रश्न रहता है वो कितने अंक का रहता है, 2 अंक का रहता है, ठीक है। प्रत्येक जो क्वेश्चन रहता है वो 2 अंक का रहता है, यानी कि जो पेपर फर्स्ट है वो आपका 100 अंक का रहेगा, ठीक है। और जो आपका पेपर टू है ये जो है आपका 200 अंक का रहेगा, यानी कि प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन है वो 2 अंक का रहेगा, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको क्लियर होगी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाकर के आपका जो ये एग्जाम होता है 300 अंक का ये एग्जाम होता है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देना है, जैसे मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट और पेपर टू कह रही हूँ, तो कई लोगों के दिमाग में जो है ये डाउट आएगा, जो लोग जो है शुरुआत ही होगी, जिन लोगों की तैयारी करना जो है आप लोगों ने शुरू ही किया होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो आपका जो पेपर फर्स्ट होता है, जो पेपर सेकंड होता है, इन दोनों एग्जाम का जब ये एग्जाम होता है तो एक ही साथ जो है आप इसका एग्जाम देते हैं। कोई भी जो है इन दोनों पेपरों के बीच में कोई भी जो है गैप नहीं होता है, यानी कि जब आप इसका एग्जाम देने जाते हैं तो सीबीटी बेस्ड जो है आपका ये एग्जाम होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने अपनी डिटेल डाली, रोल नंबर वगैरह डाला, तो आपके सामने जो है पूरा आपका डिटेल आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर पूरा जो है आपका आ जाता है, ठीक है। तो आपके जो है एक ही साथ क्वेश्चन खुलते हैं, और इसमें से जो है कोई भी गैप नहीं होता है, बीच में जो है कोई भी गैप नहीं होता है, आप जो है इसका एग्जाम एक ही साथ देते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है, ऐसा जो है किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जो है अलग अलग एग्जाम होता है। और हाँ, जो आपका पेपर टू होता है, पेपर टू जो है ये आपके विषय से होता है, ठीक है। ये जो है आपका सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो योग्यता रखी गई है, उसके लिए जो है जब अगर आप इसका एग्जाम देते हैं तो आपके पास जो है एमए होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप जो है बिल्कुल इसका एग्जाम दे सकते हैं। और पीजी किसी लोगों का जो है किसी ने पीजी की डिग्री जो है हासिल कर ली है, पूरा हो गया है आप लोगों का, और किसी का जो है अपीयरिंग भी होगा, है ना। तो अपीयरिंग वाले भी जो है इसका एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है विषय से जो आप लोगों का पीजी में सब्जेक्ट रहा होगा, उसी सब्जेक्ट से आप इसका एग्जाम देते हैं, है ना। वही सब्जेक्ट जो है जब आप इसका नेट का फॉर्म फिल करते हैं तो वही सब्जेक्ट जो है वहां पर मांगता है, और आप जो है अपनी पीजी वाले सब्जेक्ट को फिल करते हैं इसमें, ठीक है। तो जो पेपर टू होता है वो आपका सब्जेक्ट से पेपर होता है। अब सब्जेक्ट का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी का जो है कोई भी जो है यहाँ पर आप लोगों का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी का जो है पॉलिटी हो सकता है, किसी का हिंदी साहित्य हो सकता है, किसी का जो है इकोनॉमिक्स हो सकता है, किसी का जो है हिस्ट्री हो सकता है, तो किसी का ज्योग्राफी हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है। तो कई सब्जेक्ट से जो है कोई भी आप लोगों का सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी जो है आप लोगों का विषय हो सकता है, ठीक है। तो पेपर टू आपका सब्जेक्ट से होता है आपके, और जो पेपर फर्स्ट होता है वो जो है एक हम ये इसको कह सकते हैं कि ये जो है जनरल स्टडीज का जो है ये समान अध्ययन का है। इसमें से जो है जितने भी अभ्यर्थी नेट का एग्जाम देते हैं, तो जब आप पेपर जो सेकंड है इसको तो आप इसको जब जो आप एग्जाम देते हैं, क्योंकि दोनों साथ जो है ये दोनों जो क्वेश्चन पेपर है दोनों साथ दोनों जो है आपके सामने खुल करके आते हैं, ठीक है। तो इसका तो आप देते हैं, लेकिन इससे पहले ये भी आप सबके लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। जो पेपर फर्स्ट होता है ये आप सबके लिए कंपलसरी होता है, आप सब जो है इसका पेपर फर्स्ट को जो है पेपर फर्स्ट का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट आप सबके लिए कंपलसरी होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को, ये तो आपका जो सिलेबस है इससे आप परिचित हो गए होंगे कि क्या क्या चीजें जो है आखिर कैसे आप लोगों का ये एग्जाम होता है, और कैसे जब मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बता रही हूँ तो कैसे जो है ये सारी चीजें यहाँ पर आप कौन कौन से सब्जेक्ट क्या चीजें जो है यहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है। तो जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में आपकी 10 यूनिट है, ठीक है।
10 यूनिट में जो आपका सिलेबस है, 10 यूनिट में पूरा आपका सिलेबस बटा हुआ है, जिसमें से आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 में भी जो है आपका जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में बटा हुआ है। अब यहाँ पर 10 यूनिट कहने का मतलब ये है कि पेपर 2 में आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट होगा, वो जो सब्जेक्ट है वो उसका जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस 10 यूनिट में बटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और क्योंकि जो हिंदी साहित्य है ये मैं जो है पढ़ाती भी हूँ, ठीक है। हिंदी साहित्य जो है, जब मैंने इसका एग्जाम दिया तो जो मेरा सब्जेक्ट था, तो मेरा जो है हिंदी साहित्य था, ठीक है। तो हिंदी साहित्य मैं जो है आप लोगों को पढ़ाती भी हूँ। तो हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है आप लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। कब जो कैसे जो है आप एकदम बढ़िया तरीके से कम टाइम पर जो है इसको जो है आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसकी अगर मैं बात करूं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जब आप इसका एग्जाम देते हैं, अगर आपको नेट चाहिए, ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि 35 प्लस जो है आप लोगों को अंक 35 प्लस जो है आपको पेपर फर्स्ट में जो है क्वेश्चन सही करने हैं। और पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो 80 प्लस जो है आपको 70 प्लस जो है आप लोगों को ये मान करके चलना है, ठीक है। 80 90 हो जाए तो वो तो और अच्छी बात है ना। तो इतने तो आप लोगों को नेट के लिए मान करके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने इतना कर लिया तो आप लोगों का जो है नेट क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब यहाँ पर अगर मैं ये बताऊं कि हिंदी की तैयारी जो है आप कैसे हिंदी की तैयारी जो है आप कैसे कम टाइम पर जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को क्या करना है कि जब आप हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूं या फिर जो है किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, जब आप किसी भी सब्जेक्ट या फिर जो है किसी भी अगर हम कोई भी आप तैयारी करते हैं उसकी अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि आपको जो है अपना एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, ठीक है। कि आपको जो है इतने टाइम पर और इतने टाइम पर जो है आपको ये चीजें, ये सिलेबस जो है आपको ये टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो आप जो है आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, किसी दूसरे के बताए पर जो है आपको अपना टाइम टेबल नहीं निर्धारित करना है, ठीक है। तो आपको जो है अपना टाइम टेबल बनाना है। और अपना इस वजह से बनाने के लिए कह रही हूँ, देखिए जैसे मैंने बता दिया कि आप जो है इस टाइम पर जो है ये आपके सिलेबस में यूनिट है और ये यूनिट जो है आपको इतने देर जो है पढ़ना है ना, इतने घंटे जो है आपको इन यूनिट में फोकस करना है। तो आप जो है इतने घंटे आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है, इतने घंटे जो है आपको सेकंड पेपर पढ़ना है। तो अगर मैं कहीं ना कहीं अगर मैं आप लोगों को अपना टाइम टेबल बताती हूँ, तो उस टाइम टेबल पर जो है आप एक दिन काम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से जो है उस हिसाब से आप काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपना आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है, अपने अनुसार आप लोगों को बनाना है, ठीक है। इतना तो पहले आपको करना है कि अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाना है, आपको निर्धारित करना है कि कितने टाइम पर जो है आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को साथ साथ लेकर के जो है कितने समय में जो है आप इनको साथ साथ जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ जो है दोनों पेपरों की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद और आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, किसी भी एग्जाम की बात करूं, चाहे आपका नेट का एग्जाम हो या फिर जो है आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो है आप और भी जो एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी आप लोग करते हैं, है ना। तो कहा जाता है कि आप लोगों को अगर ये पता चल गया, जिस दिन आपको ये पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना, तो उस दिन जो है अगर आपको ये पता चल गया कि क्या पढ़ोगे आप, क्या छोड़ोगे, तो यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए क्रैक करना कोई भी एग्जाम जो है आसान हो जाता है ना। तो सबसे पहले तो हमें देखें, मार्केट में अगर हम देखें तो बहुत सारी जो है आपको बुक मिल जाएंगी, है ना। हिंदी की ही अगर मैं बात करूं तो कई जो है आप लोगों के लिए जो है कई सारी बुक उपलब्ध है, तो कई जो है बुक मिल जाएंगी। लेकिन उस बुक के अंतर्गत आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या चीजें जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है।
तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। जिस दिन आपको यही पता चल गया कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या जो है आपके एग्जाम में कैसी क्या चीजें पूछी जाती हैं, आपके जो एग्जाम होता है उस एग्जाम का क्या ट्रेंड है, अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना, तो आप लोगों के लिए कोई भी आप तैयारी करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है ये सारी चीज, है ना। इसके अलावा जो है आपको अपना सिलेबस देखना है, ठीक है। सिलेबस में आपको ये देखना है कि कहाँ पर जो है कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से जो है क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, क्या क्या आपके सिलेबस में दिया हुआ है, क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप नेट की तैयारी करते हैं या फिर जो है बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि उस एग्जाम के बारे में आप पहले जो है पूरी सारी जो जानकारी है वो आपको रखना है, ठीक है, कि क्या क्या जो है क्या इसकी योग्यता है, कब जो है आप इसका एग्जाम दे सकते हैं, है ना, क्या सारी चीजें हैं, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपको अपना तैयारी शुरू करने से पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, ठीक है। सिलेबस आप देखेंगे और आप जो है ये देखेंगे कि कौन कौन से जो है क्या क्या चीजें इस सिलेबस के अंतर्गत दी हुई है, ठीक है। कहा जाता है कि जिस दिन आपने अपना सिलेबस जो है, अगर आपने अपना सिलेबस अच्छी तरीके से जो है देख लिया, आपको अपना सिलेबस जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो आधी से ज्यादा चीजें तो आपको सिलेबस देखते ही जो है समझ में आ जाती है, आधी से आधी तैयारी जो है आपको सिलेबस से ही हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस देखना है, ठीक है। जिस दिन आपको अपना सिलेबस अगर पता चल गया कि क्या क्या चीजें हैं, तो आधी चीजें ऐसा तो है नहीं है। देखिए जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, आप नेट का एग्जाम देते हैं, ठीक है। अब नेट में जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो सेकंड पेपर होता है, उस सेकंड पेपर में ये जो है आपका सब्जेक्ट से आपके पेपर होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको हिंदी साहित्य के बारे में बता रही हूँ, तो हिंदी साहित्य जो है, आप अगर हिंदी साहित्य से नेट का एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो हिंदी साहित्य कहीं ना कहीं तो आपका एमए में भी रहा है ना, जब आपका पीजी में हिंदी साहित्य था तभी तो आप इससे एग्जाम देंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो आप एमए में हिंदी पढ़ रहे थे और जो आप यहाँ पर पीजी में हिंदी पढ़ रहे हैं वो अलग अलग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं। वही सारी चीजें जो है यहाँ पर दी हुई है ना। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, कोई जो है उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको पता होती है ना। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस पे ध्यान देना है कि आपके सिलेबस में क्या चीजें दी हुई है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जो है रटा होना चाहिए, ठीक है, रटा हुआ होना चाहिए। आपको क्या करना है, अपना सिलेबस देखना है, ठीक है। आप अपना सिलेबस देखेंगे और सारी चीजें जो है कौन कौन से यूनिट दी हुए हैं, क्या चीजें दी हुई हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपने एग्जाम का ट्रेंड देखना है, आखिर कहाँ से किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले आपको करना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर बताऊं, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि जो आपका हिंदी साहित्य है, ठीक है, तो हिंदी साहित्य में आपके 10 यूनिट होते हैं। अब ये 10 यूनिट की अगर मैं बात करूं, क्या क्या चीजें जो है इस 10 यूनिट के अंतर्गत दी हुई है, इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए पहली जो यूनिट दी हुई है वो किससे दी हुई है, इसमें जो है आप हिंदी भाषा और उसका जो है विकास दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो पहली यूनिट है वो कौन सी है, हिंदी भाषा वाली, ठीक है। अब ये हिंदी भाषा के अंतर्गत जो है आप लोगों से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब 5 से 10 क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अब ये मत सोचना आप लोग कि मैम इस बार तो 5 से 10 क्वेश्चन जो आप बता रही हैं इतने तो
क्वेश्चन इस बार पूछे नहीं गए थे इस यूनिट से, है ना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि 5 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, कभी कभी जो है 10 पूछे जाते हैं, कभी कभी जो है 7 पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं मान करके चलना है कि मैंने इतना बता दिया तो मतलब जो है इतने क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कभी जो है कम बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग हिंदी भाषा जो पहली आपकी इकाई है, इस इकाई के अंतर्गत जो है हिंदी भाषा और उसके विकास के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब शुरुआत जो है अब जब आप हिंदी भाषा के विकास के बारे में जो है शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, हिंदी की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है आप शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत जो है आप प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ते हैं, और इसके अलावा जो है इसी के अंतर्गत आप पाली, प्राकृत, सौर सेनी, अर्ध मागधी अपभ्रंश, उनकी जो है विशेषताएं, इन सारी चीजों के बारे में जो है अपभ्रंश, ओहट, पुरानी हिंदी का जो है संबंध, ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप इसी यूनिट में और क्या पढ़ते हैं, इसी यूनिट में जो है आप आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ते हैं, ठीक है। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ते हैं और वहीं पर जो है आप उसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। इसके वर्गीकरण के बाद जो है आप यहीं पर जो है हिंदी का भौगोलिक विस्तार आप पढ़ते हैं। हिंदी में जो है जो बोलियां वगैरह है, जो उपभाषाएं वगैरह है, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आपका इस बार का जो आपका पिछला एग्जाम आया था, पिछला एग्जाम जो आप लोगों का हुआ है, इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो कोई एक दो क्वेश्चन जो है यहाँ से हिंदी की जो बोलियां वगैरह है, तो हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है, इसमें बोलियां जो उपभाषाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो हिंदी की जो बोलियां उपभाषाएं वगैरह है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत जो है राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और उनकी बोलियां, यानी कि कौन कौन से जो आपके उपभाषा क्षेत्र है, 5 आपके उपभाषा क्षेत्र हैं, 5 उपभाषा क्षेत्रों के अंतर्गत जो है आप लोगों की 17 जो है बोलियां बटी हुई है, ठीक है। आप ये कहीं कहीं पर देखें, कहीं कहीं पर जो है 18 बोलियां भी आपको देखने को मिलता है अलग अलग बुक में, ठीक है। तो ये जो है बोलियां बटी हुई है। अब इन बोलियों के अंतर्गत जो है आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से जो है कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, जो बोलियों वाला बोली जो उपभाषा है, ये भी आपसे यहाँ यहीं पर इसी यूनिट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो है यहीं पर आपका जो थोड़ा सा जो व्याकरण वाला यहाँ पर यूनिट दी हुई है, 1 मिनट, जो व्याकरण वाली यहाँ पर व्याकरण वाला जो टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें से आपसे पूछा जाता है हिंदी का जो है भाषिक स्वरूप, यहीं पर आपसे पूछा जाता है। हिंदी की जो है स्वनिम व्यवस्था पूछा जाता है, यहीं पर जो है खंड और खंडेतर पूछा जाता है। हिंदी के ध्वनियों का जो है ध्वनियों का जो वर्गीकरण किया गया है, उसका जो है आधार पूछा जाता है। हिंदी की जो है शब्द रचना, वाक्य रचना, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीजें जो है आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपसे ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में क्या होता है कि कई बार जो है ऐसा होता है कि आपसे इस ग्रामर से जो है 3 से जो है 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो है आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर ग्रामर वाला पोर्शन दिया हुआ है, इस पर भी जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि मानक बोली जो है आपका हिंदी की संवैधानिक स्थिति, इसी के साथ साथ जो है आपसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम की भाषा, कंप्यूटर और हिंदी, ये सारी चीजें जो है आपसे यहीं पर हिंदी भाषा वाले टॉपिक में ही, हिंदी भाषा वाली यूनिट में ही आपसे पूछी जाती है, ठीक है। देवनागरी लिपि और उसका जो है वर्गीकरण, उसकी जो है विशेषताएं, उसका जो है मानकीकरण, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये आपके जो है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ये टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। अब वही अगर मैं यूनिट सेकंड की बात करूं, यूनिट सेकंड में आप लोग क्या पढ़ते हैं, ये जो यूनिट सेकंड है, हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके अंतर्गत, ठीक है। क्या है इसके अंतर्गत? हिंदी साहित्य का इतिहास।
अब हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास, अब देखिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, यहाँ से भी जो है आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के जो है इतिहास लेखन की पद्धतियां पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद जो है आप हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ते हैं, नामकरण पढ़ते हैं। कई जब आप हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है आप काल विभाजन को लेकर के जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, उसका जो है जो नामकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, जो काल विभाजन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है यहाँ पर आदि काल पढ़ते हैं, भक्ति काल पढ़ते हैं, आप जो है यहीं पर रीति काल पढ़ते हैं, आधुनिक काल पढ़ते हैं, इसके अलावा जो है आप द्विवेदी युग पढ़ते हैं, छायावाद जो है पढ़ते हैं, छायावादोत्तर पढ़ते हैं, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, इन सभी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। तो आपको जो है ये सारी चीजों की समझ होना चाहिए। अब जब आप हिंदी साहित्य के जो है इतिहास लेखन की पद्धतियां पढ़ते हैं, उसके बाद जो है आप क्या पढ़ते हैं, आदिकाल। ठीक है, सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, आदिकाल पढ़ते हैं, और आदिकाल के अंतर्गत यहाँ पर आप काफी सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, अब आदिकाल के अंतर्गत जो है आदिकाल की आप विशेषताएं पढ़ेंगे, साहित्य इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां जो है आप पढ़ेंगे, साहित्य इतिहास लेखन की जो है पद्धतियां पढ़ेंगे, रासो साहित्य पढ़ेंगे आप, इसी के साथ साथ जो है आप नाथ साहित्य पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। इन सारी चीजों के बारे में जो है आप यहीं पर पढ़ते हैं, और अमीर खुसरो की जो है पहेलियां मुकरियां आप पढ़ते हैं। ठीक है, विद्यापति और उनकी जो है पदावली, लौकिक साहित्य, इन सारी चीजों के बारे में आप किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, आदिकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आता है आपका क्या, भक्ति काल। अब भक्ति काल में क्या होता है, भक्ति काल में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। देखिए, भक्ति काल को दो भागों में बांट करके देखा जाता है, एक तो आपका सगुण भक्ति धारा और एक जो है आपका निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सगुण है, जो निर्गुण है, इनको भी जो है यहाँ पर भी इनके अंतर्गत भी दो दो भागों में जो है इनको बांटा गया है, संत शाखा जो है, और इसके अलावा जो है सूफी शाखा, इसके साथ साथ जो है आपकी राम भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, और इसके अलावा जो है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो इनको भी दो दो भागों में बांट करके देखा गया है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जैसे कबीर, इसके अलावा जो है आपका जायसी, ठीक है, सूफी के जो प्रसिद्ध कवि है, या फिर हम कह सकते हैं कि सूफी काव्य के जो प्रवर्तक या फिर जो है हम आरंभकर्ता की बात करें तो वो जो है जायसी। ठीक है, इसके अलावा जो है राम भक्ति से संबंधित अगर हम बात करें तो तुलसीदास। ठीक है, इसके बाद जो है आपका कृष्ण भक्ति से संबंधित अगर हम बात करें तो आपके जो है सूरदास। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं भक्ति काल के अंतर्गत, यूनिट 2 में ही ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रीति काल। अब देखिए, रीति काल में क्या होता है कि यहाँ पर आप जो है काफी सारी चीजें पढ़ते हैं। पहले तो जो है आप यहाँ पर रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। ठीक है, रीतिबद्ध, तो इन सारी चीजों के बारे में जो है आप रीति काल में पढ़ते हैं। यहीं पर जो है आप केशव, आलम, बोधा, इन सभी के बारे में जो है आप यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आता है आपका आधुनिक काल। अब देखिए, आधुनिक काल में क्या होता है, इसके बाद क्या आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल, अब आधुनिक काल में क्या होता है कि यहाँ पर जो है काफी सारी चीजें आपसे यहाँ से जो है थोड़ा सा चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, अब आधुनिक काल में जो है आपका यहीं पर जो है आपसे इसके बाद जो है भारतेंदु युग आपसे पूछा जाएगा, इसी के अंतर्गत जो है भारतेंदु युग के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो है आप यहीं पर जो है द्विवेदी युग पढ़ेंगे, छायावाद आप पढ़ेंगे,
इसी के साथ साथ जो है आप छायावधोत्तर युग पढ़ेंगे, प्रगतिवाद पढ़ेंगे, प्रयोगवाद पढ़ेंगे, नई कविता पढ़ेंगे, साठोत्तरी कविता पढ़ेंगे, समकालीन कविता पढ़ेंगे। ये सारी चीजों के बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ये सारी चीजें आप आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपका जो सिलेबस है ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो है इसी के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं पढ़नी है, ठीक है। यूनिट 2 में ही हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपकी सेकंड यूनिट आती है, थर्ड यूनिट आती है, और थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर जो है साहित्य शास्त्र पढ़ना है, ठीक है। अब ये साहित्य शास्त्र की अगर मैं बात करूं, आपको क्या पढ़ना है, साहित्य शास्त्र पढ़ना है, ठीक है। अब साहित्य शास्त्र के अंतर्गत जो है यहाँ पर आप पहली बात तो भारतीय साहित्य आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है पाश्चात्य साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से आप जो है प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे, कॉलरिज के बारे में पढ़ेंगे, टी.एस. एलियट के बारे में पढ़ेंगे, आप आई.ए. रिचर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हैं साहित्य शास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी आती है फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट में अगर हम बात करें, फोर्थ यूनिट है आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, इसमें आप जो है यहाँ पर भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की जो है वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ जो है आप यहाँ पर गांधीवादी दर्शन पढ़ते हैं, अंबेडकर दर्शन पढ़ते हैं, लोहिया दर्शन पढ़ते हैं, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, आधुनिक उत्तर आधुनिकतावाद, इन सभी के बारे में आप यहाँ पर वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है आप यहाँ पर दलित, स्त्री, विमर्श और आदिवासी और अल्पसंख्यक, इन सभी के बारे में आप यूनिट 4 में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है आती है बात यहाँ पर आपकी यूनिट 5 की। यूनिट 5 जो है आपकी हिंदी कविता वाली यूनिट है, ठीक है। कौन सी यूनिट है, हिंदी कविता वाली यूनिट है। अब हिंदी कविता वाली यूनिट की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पर जो है आपके सिलेबस में कई कविताएं वगैरह लगी हुई हैं जिनको आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर कुछ कविताओं की बात करूं, तो अमीर खुसरो की जो है पहेलियां और मुकरियां आपसे पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो का जो है रेवा तट आपसे पूछा जाता है। विद्यापति की जो है पदावली आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। जायसी के जो है ग्रंथावली, सूरदास का जो है भ्रमर गीत, तुलसीदास का जो है रामचरितमानस, बिहारी का जो है बिहारी सत्साई, इसके अलावा जो है घनानंद का काव्य, मीराबाई की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी जो है इनके पद भी जो है पूछे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की अगर मैं बात करूं तो इनका जो है भारत भारती साकेत, यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो इनका जो है आंसू कमायनी से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी के बारे में ये सारी चीजें आपके सिलेबस में दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो है निराला की अगर हम बात करें तो जूही की कली, इसी के साथ साथ जो है सरोज स्मृति से तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है परिचित होंगे। बहुत बढ़िया जो है ये एक इसको कहा जाता है, जो निराला की सरोज स्मृति है इसको जो है शोकित कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने निराला ने जो है अपनी बेटी की याद में इन्होंने जो है सरोज स्मृति लिखा था, ठीक है। तो निराला की जो है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, और इसके अलावा जो है कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव स्थान, ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत का जो है महादेवी वर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, इन सभी की कविताएं हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका मुक्ति बोध है, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धूमिल का जो है नक्सलवाड़ी, जो कि इस बार आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो है मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये सारी चीजें जो है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जो है गीत फरोश, ठीक है, सतपुड़ा की जंगल, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी अगली यूनिट आती है यूनिट 6, और यूनिट 6 जो है वो आपकी कौन सी है, आपकी जो है हिंदी उपन्यास वाली यूनिट, ठीक है।
उपन्यास वाली यूनिट है। और उपन्यासों की यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों के सिलेबस में जो है कुछ उपन्यास दिए। अब इन उपन्यासों में एक तो आप लोगों का उपन्यास दिया हुआ है पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी दी हुई है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु दिया हुआ है, प्रेमचंद का जो है गोदान दिया हुआ है, ठीक है। अज्ञे का जो है शेखर एक जीवनी दिया हुआ है। अज्ञे का जो शेखर एक जीवनी है ये 2 भागों में है, पहले भाग के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है बाणभट्टी की आत्मकथा दिया हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु का जो है मैला आंचल दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आंचलिक उपन्यास इसको माना जाता है। यशपाल का जो है झूठा सच दिया हुआ है। अमृतलाल नागर का जो है मानस का हंस दिया हुआ है, ठीक है। और भीष्म साहिनी का जो है तमस दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो है श्रीलाल शुक्ल का जो है राग दरबारी दिया हुआ है। कृष्णा सोविती का जो है जिंदगी नामा दिया हुआ है। मन्नू भंडारी का जो है आपका बंटी दिया हुआ है, जो कि बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जगदीश चंद्र का धरती धरना अपना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के सिलेबस में उपन्यास दिए हुए हैं। इन उपन्यासों को आप लोगों को इनके पात्रों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके कथनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आजकल की अगर मैं बात करूं तो देखिए दिन का दिन आप जो है इस बार का आप लोगों ने एग्जाम देखा, क्वेश्चन पेपर देखा, आपने एग्जाम दिया और देखा कि दिन का दिन जो है आप लोगों को अपने क्वेश्चन में जो है उसका जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उसमें आपको जो है बदलाव देखने को मिलता है ना। और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो दिन का दिन जो है और हाई होते चला जाता है ना। तो और जो है ऊंचे स्तर पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि अब जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपके सिलेबस में जो नाटक लगे हुए हैं, जो आपके सिलेबस में उपन्यास वगैरह लगी हुई है, कहानियां वगैरह लगी हुई हैं, तो इन सारी चीजों को आपको जो है पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि आपसे जो है यहाँ पर कथनों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा जो है पात्रों से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है आप लोगों को पढ़ना है। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में दी हुई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 7 आती है आपकी। यूनिट 7 में आप पढ़ते हैं कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कहानी की बात करें, कहानियां जो है आप लोगों के सिलेबस में जो है 21 कहानियां लगी हुई, ठीक है। अब इन कहानियों में जो है आप राजेंद्र बाला घोष की जो है 2 कहानियां हैं आप लोगों के सिलेबस में। एक तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है और एक जो है आपके सिलेबस में दोलाई वाली कहानी है राजेंद्र बाला घोष की, जिन्होंने बंग महिला नाम से जो है इन्होंने कहानियां वगैरह लिखी है, ठीक है। इसके अलावा जो है माधवराव सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, और इस बार जो है आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था और जाकर के जो है आप इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो माधवराव सप्रे की जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, यहाँ पर आपसे यह पूछा गया था कि वो जो बुढ़िया जो मिट्टी लेकर के जाती है वो किस लिए लेकर के जाती है, ऐसे संबंधित जो है ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो वो चूल्हा बनाने के लिए जो है वहां से मिट्टी लेकर के जाती है, ठीक है। तो ऐसे जो है कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन ये मुझे जो है पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जैक्ट जो है मुझे आती है कि आखिर कैसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक टोकरी भर जो मिट्टी है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि माधवराव सप्रे की जो है ये कहानी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान का, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है राही कहानी है, ठीक है। राही कहानी आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा जो है प्रेमचंद की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद का जो है ईदगाह है और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, ठीक है। तो दुनिया का जो अनमोल रत्न है और ईदगाह 2 कहानियां इनकी आपके सिलेबस में लगी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जो है कानों में कंगना, ठीक है। इसके अलावा जो है चंद्र शर्मा गुलेरी की बात करें, उनकी कहानी है आप लोगों के सिलेबस में चंद्र शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद का जो है आकाशदीप है, जैनेन्द्र का जो है अपना अपना भाग्य है। इसके अलावा जो है फणीश्वर नाथ रेणु का तीसरी कसम लाल पान की बेगम है, ठीक है। इसके अलावा जो है अज्ञे का जो है गैंग्रीन कहानी है, ठीक है। और शेखर एक जोशी का जो है कोसी का घटवार है। भीष्म साहिनी का जो है यहाँ पर 2 कहानियां हैं आपकी, एक तो अमृतसर आ गया और चीप की दावत है, ठीक है।
अब ये जो चीफ की दावत है ना, और एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, और वो कहानी है बूढ़ी काकी। ठीक है, जो चीफ की दावत है और जो बूढ़ी काकी कहानी है, कहीं ना कहीं जो है मिलती जुलती कहानी है, लेकिन यहाँ पर मिलती जुलती ज्यादा चीजें जो है यहाँ पर आपसे नहीं मिलती हैं, क्योंकि चीफ की दावत कहानी में आप पढ़ेंगे जो सामनाथ है। ठीक है, तो जो सामनाथ है ना, तो बाद में जो है सामनाथ का हृदय परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बाद में सामनाथ कहता है उसके चीफ को जो है वो जो कला है उसकी, उस बुढ़िया की, सामनाथ की जो माँ है, उस माँ की उसे जो कला है वो पसंद आ जाती है। तो उसको जो है सामनाथ कहता है कि माँ जो है उनको जो है चीफ को बहुत ही पसंद आई है और आप बना दो कि क्या, ऐसे जो है वहां पर कहता है। ठीक है, तो अब बाद में क्या होता है कि जो सामनाथ है उसका जो है हृदय परिवर्तित हो जाता है, और जो मैंने आपको बताया जो एक कहानी है बूढ़ी काकी। ठीक है, तो बूढ़ी काकी में जो बूढ़ी काकी की बहू है ना, तो उसका जो है बाद में क्या हो जाता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है ना। तो ये जो है इसकी जो कहानी है थोड़ा सा जो है मिलती जुलती है। ठीक है, तो अमृतसर आ गया और चीफ की दावत कहानी आप लोगों के सिलेबस में लगी हुई है, भीष्म सायनी की ये कहानी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अगली कहानी है आप लोगों के सिलेबस में कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया। ठीक है, इसके बाद जो है हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ठीक है, ज्ञानार्जन का जो है पिता कहानी है, और कमलेश्वर का जो है राजा निर्वंशिया है, और निर्मल वर्मा का जो है परिंदे है। ठीक है, तो ये कहानियां आप लोगों की सिलेबस में लगी हुई हैं। इसके बाद जो है अगली यूनिट की अगर हम बात करें, अगली यूनिट है आपकी नाटक वाली। ठीक है, अब नाटक में यहाँ पर जो है आपसे कुछ आपके सिलेबस में नाटक दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करूं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के आपके सिलेबस में 2 नाटक लगे हुए हैं। ठीक है, एक तो आपका अंधेर नगरी नाटक लगा हुआ है, एक जो है आपका भारत दुर्दशा नाटक लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है जयशंकर प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो 3 नाटक हैं इनके आपके सिलेबस में। एक तो चंद्रगुप्त है, एक जो है आपका दूसरा है आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, और जो तीसरा है वो है आपका ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो 3 नाटक इनके लगे हुए हैं आप लोगों के सिलेबस में। इसके अलावा जो है धर्मवीर भारती की अगर मैं बात करूं तो इनका जो है अंधा युग नाटक आप लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल की अगर हम बात करें तो सिंदूर की होली नाटक आप लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है, और मोहन राकेश का जो है आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन 2 नाटक है इनके आपके सिलेबस में। ठीक है, इसी के बाद जो है हबीब तनवीर की अगर हम बात करें तो आगरा बाजार आप लोगों के सिलेबस में है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है बकरी नाटक है आप लोगों के सिलेबस में। शंकर शेष की अगर हम बात करें तो एक और द्रोणाचार्य है। ठीक है, इसके अलावा जो है उपेंद्र नाथ अस्क की अगर हम बात करें तो इनका जो है अंजू दीदी है। ठीक है, और मन्नू भंडारी का जो है महाभोज है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के सिलेबस में नाटक लगे हुए हैं। इसके अलावा अगली यूनिट जो आपकी आती है ये निबंध वाली यूनिट आती है। ठीक है, इस यूनिट की अगर हम बात करें, निबंध वाली आपकी यूनिट है और यहाँ पर आपको निबंध वगैरह पढ़ने हैं। ठीक है, अब निबंध में भी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करूं तो 2 निबंध आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। एक तो दिल्ली दरबार दर्पण लगा हुआ है, और एक तो आपका जो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये जो है आपका निबंध लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रताप नारायण मिश्र की अगर मैं बात करूं तो शिव मूर्ति निबंध आप लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है, जो कि प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, इसके बाद जो है बालकृष्ण भट्ट की अगर मैं बात करूं तो शिव शंभू की चिट्ठे आप लोगों के सिलेबस में लगे हुए हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ले की जो है कविता क्या है लगी हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र की अगर मैं बात करूं तो इनका जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। एक जो है कथन है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम के भीगे मुकुट हुआ, मेरी सीता के भीगे सिंदूर हुआ। तो ऐसे जो है एक कथन है। ठीक है, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। इसके अलावा जो है अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर जो है सरदार पूर्ण सिंह, एक ही व्यक्ति का नाम है। क्योंकि क्यों मैं यहाँ पर अध्यापक पूर्ण सिंह और सरदार पूर्ण सिंह बता रही हूँ, क्योंकि कई बार जब मैं क्लासेस में जब हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ
तो आप लोग जो है कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि अच्छा मैम अध्यापक पूर्ण सिंह जो है और जो सरदार पूर्ण सिंह है ये दोनों अलग है या जो है एक ही व्यक्ति है? तो एक ही व्यक्ति है, ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह का जो है मजदूरी और प्रेम निबंध आप लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कुबेरनाथ रॉय का, कुबेरनाथ रॉय का जो है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास लगा हुआ है। विवेकी रॉय का जो है उठ जाग मुसाफिर लगा हुआ है और नामवर सिंह का जो है संस्कृति और सौंदर्य लगा हुआ है, ठीक है। तो ये निबंध है आप लोगों के सिलेबस में। इसके बाद जो है आपकी जो 10th यूनिट है, 10th यूनिट में आपका जो है आत्मकथा जीवनियों वाली यूनिट है, ठीक है। जो आपकी 10वीं यूनिट है वो कौन सी है? आत्मकथा वाली है। कौन सी यूनिट है? आत्मकथा जीवनी वाली आपकी जो है यूनिट है। अब यहाँ पर आत्मकथा जीवनी की अगर मैं बात करूं तो राम रक्ष बेनीपुरी की जो है यहाँ पर माटी की मूर्ति आप लोगों को पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। महादेवी वर्मा का जो है ठकुरी बाबा, ठीक है। और ये जो ठकुरी बाबा है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तुलसी राम की अगर हम बात करें तो मोरदहिया, ठीक है। इसके अलावा जो है शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, और जब आप शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर शिवरानी देवी ने क्योंकि जो शिवरानी देवी है वो प्रेमचंद की वाइफ है, ठीक है। तो ये जो है जीवनी लिखती है शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, और उस जीवनी में जो है ये सारी चीजें यहाँ पर ये बताती है, उनके जन्म से लेकर के जो है मृत्यु तक का वर्णन करती है, ठीक है। और एक आप कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो मंगल सूत्र है, ठीक है। उस मंगल सूत्र के बारे में जो है इस जीवनी में इन्होंने जिक्र किया है कि जब ये मंगल सूत्र लिख रहे होते हैं जो प्रेमचंद है, तो जो मंगल सूत्र है ये जो है अधूरा उपन्यास है, ठीक है। तो वहां पर जो है उन्होंने जिक्र किया हुआ है और ये बताया हुआ है शिवरानी देवी ने कि जब प्रेमचंद उस उपन्यास को लिख रहे थे तो तब जो है प्रेमचंद की हालत बहुत गंभीर थी। उनका जो है एक तरफ से जो है उनकी हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन वो जो है लिखे जा रहे थे, उस उपन्यास को जो है लिखे जा रहे थे, तो तभी जो है उसको लिखते लिखते प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए जो है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगल सूत्र को कहा जाता है, जिसका जिक्र आप प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में ये जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो है मन्नू भंडारी एक कहानी, ये भी आपके सिलेबस में है। विष्णु प्रभाकर का जो है आवारा मसीहा, ठीक है। इसके बाद जो है हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं आपको पढ़ना है। रमणिका गुप्ता का जो है आप खुदरी आपको पढ़ना है। हरिशंकर परसाई का जो है आपको भोला राम का जो है जीव पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो है कृष्ण चंद्र का जो है जामुन का पेड़, और दिनकर का जो है संस्कृत के 4 अध्याय, और मुक्ति बोध का जो है एक लेखन की डायरी, और राहुल संत्यान का जो है मेरी तिब्बत यात्रा, और लास्ट है आपका आगे का अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का सिलेबस है जो मैंने आप लोगों को बताया। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक जो है ये सारी चीजें आपके सिलेबस में दी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जिनका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट होगा तो आप सब जो है कहीं ना कहीं अपने सिलेबस से परिचित होंगे। आपको आइडिया होगा कि आखिर क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें दी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए अगर आप इन सारी चीजों को जो है अगर आप कम टाइम में कवर करना चाहते हैं तो इसको जो है आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस को देखेंगे और एग्जाम का जो है पैटर्न देखेंगे कि किस हिसाब से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पर जो है एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए अगर आप हिंदी साहित्य से एग्जाम देना चाहते हैं या फिर जो है आप पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब आप क्लास लेते हैं, ठीक है, आप जो है क्लास लेते हैं या फिर जो है आप सेल्फ स्टडी करते हैं, कोई किताब वगैरह से जो है आप स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, अगर आप क्लास लेते हैं तो एक बार जो है आपको क्लास लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो है दिन भर क्लास करने बैठते हैं तो क्लास करने बस से जो है आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जब आप क्लास लेते हैं किसी भी टीचर की जो है आप क्लास करते हैं, क्लास जो है कोशिश करना है कि एक बार जो है आपको क्लास को करना है, ठीक है।
एक बार आपने क्लास किया और पूरा आपका जो दिमाग है ना वो क्लास में ही रहना चाहिए, ठीक है। जब आपका दिमाग क्लास में रहेगा, जो चीजें जो है टीचर बता रहा है उन चीजों को जो है आपको अपने कॉपी में, आपको जो है अपने नोट्स में लिखते जाना है, ठीक है। एक कॉपी जरूर लेकर के आपको बैठना है कि क्या जो है नई चीजें टीचर बता रहा है उनको जो है साथ साथ आपको नोट करते जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कई लोग जो है ऐसे भी होते हैं कि एक बार जो है आप लोगों ने क्लास कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद जो है आप क्या करते हैं कि एक बार आपने क्लास कर लिया और फिर आप जो है बाद में सोचते हैं कि एक बार हम क्लास कर लेंगे, एक बार जो है हम नोट्स बना लेंगे, है ना। तो एक बार आपको क्लास करना है, किसी की भी जो है क्लास हो। हालांकि मैं जो है अपनी क्लासेस में भी जो है यही बोलती हूँ, कोशिश करना है कि जब आप क्लास कर रहे होते हैं आपका जो माइंड है वो जो है क्लास में ही रहना चाहिए, ठीक है। टीचर क्या बता रहा है ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान देना चाहिए, तो आपको जो है अपने कॉपी में लिखते जाना है, ठीक है। तो एक बार आपने क्लास कर लिया, क्लास के बाद फिर आपको क्या करना है, दिन भर आपको जो है क्लास करने नहीं बैठना है, ठीक है। रियलिटी यही है कि अगर आप दिन भर क्लास करने जो है बैठते हैं, अगर आप जो है यूट्यूब में करते हैं या फिर जो है आप कहीं करते हैं, तो दिन भर जो है आप क्लास करने बस से अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है कि क्लास किया आपने जो है अपना खुद का नोट्स बनाना है आप लोगों को, ठीक है। आपने अपना जो है नोट्स बनाया, उसका जो है आपको रिवीजन करना है और बार बार जो है आपको रिवीजन करना है। कई बार जो है बच्चे क्लासेस में पूछते हैं कि मैम अच्छा ये बताइए कि इतनी सारी चीजें, ये जो डेट वगैरह काफी सारी जो है दी हुई होती हैं, आप लोगों के सिलेबस में जो है बहुत से नाटक, कहानियां, उपन्यास वगैरह लगे हुए हैं, तो ये सारी ये जो डेट दी हुई है हम कैसे इसको याद करेंगे, है ना। कई बार आप लोगों की ये सवाल रहते हैं। तो देखिए किसी भी चीज की अगर हम बात करें तो कोई भी काम जो है बड़ा नहीं होता है। आप लोग जो है यहाँ पर किसी भी कोई भी जो है काम ऐसा नहीं होता है कि जो है बहुत कठिन है, आप नहीं कर सकते, है ना। आप अगर करना चाहेंगे बिल्कुल आप जो है आसान तरीके से, सही तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान आपको बिल्कुल भी होना ही नहीं है। और इसका जो कारण ये है कि जब आपको अगर कोई भी डेट वगैरह नहीं याद होती है या फिर जो है कोई चीज आपको नहीं याद होती है, तो उसको आपको क्या करना है याद करने के लिए कि बार बार आपको उसका रिवीजन करना है, ठीक है। आपने जो अपनी नोट्स बनाई हुई है उस नोट्स का आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। आप देखिए कहा जाता है कि आप चाहे पढ़िए, चाहे जो है आप कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए, ठीक है। अब कम खाइए और अच्छा खाइए का कहने का मतलब मेरा ये है कि आप मान लीजिए कि कोई चीज आपने पढ़ा, ठीक है, उस चीज के बारे में आपको जो है सारी जानकारी होना चाहिए। भले ही जो है आपने बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अगर उससे संबंधित कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका जो है वो क्वेश्चन तो गलत होगा ही, हो ही ना, है ना। तो आपको कोशिश करना है कि जो चीज आप, जो टॉपिक, जो यूनिट आप उठाते हैं ना, तो अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, ताकि अगर उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना तो वो तो हमारा गलत ही ना हो, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, क्लास करना है, उसके बाद जो है आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। आपको जो है चाहे मैं पेपर फर्स्ट की बात करूं, चाहे मैं जो है पेपर सेकंड की बात करूं, दोनों पेपरों की जो है आपको बार बार जो है उसका रिवीजन करना है और इसके बाद जो है प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, जितना जो है आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आप लोगों के लिए बढ़िया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करना है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को जो है समझ में आया होगा और ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताया ये सब जो है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर किसी को और कुछ भी अगर आप लोग पूछना चाहते हैं, कुछ कहना सुनना चाहते हैं, तो आप जो है ये क्योंकि हमारी रिकॉर्डेड क्लास है, आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे जो है आप लोगों को अपनी तैयारी करना है, ठीक है। चलिए।
तो आप सभी को जो है मिलते हैं अगले जो हमारी क्लासेस होंगी। और जो मेरी क्लासेस होती हैं अभी जो है फिलहाल मेरी फर्स्ट पेपर की क्लास होती है। फर्स्ट पेपर में जो मेरी क्लास होती है सुबह जो है 10 AM पर मेरी यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है, ठीक है। जे.आर.एफ. पड्डा हिंदी मीडियम वाले जो है चैनल पर होती है, ठीक है। इसके बाद जो है मेरी जो दूसरी क्लास होती है 1 PM पर होती है, ठीक है। 1 PM पर जो है ये मेरी पेड क्लास होती है, ऐप में ये क्लास होती है, तो आप सभी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सभी को बाय बाय, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। तो एक बार जो है आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप में से जो है कोई नए हैं तो आप लोगों को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, ताकि आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस है उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी लोग कि आज का जो क्लास है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जानकारी है अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।